हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस का लेक्चर नंबर 3। तो अपन आज टॉपिक लेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। टॉपिक वेरी मस्त है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड के अंदर आते हैं। लेक्चर नंबर 2 में अपन ने कल स्टडी की थी कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण और उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में समानता और असमानता। चलो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत अपन क्यों यूज करते हैं? यदि दो से अधिक चार्जेस आ जाते हैं, दो से अधिक आवेश आते हैं, तो वहां कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। तो दो से अधिक आवेशों के लिए अपन कूलाम का नियम न लगा कर क्या लगाते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अपन अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी निकाय में जो कुल बल होगा उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि Q1 आवेश पर जो बल है वो F1 है, Q2 पर F2 है, डॉट 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 Fn है। जो कुल परिणामी बल होगा वो अलग अलग आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के क्या होगा? बराबर होगा। चलो अपन इसको ड्राइव कर रहे हैं। अपन ने एक कार्तीय तल लिया, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन। ये मूल बिंदु है। अपन ने इस निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश लिए। पहला आवेश लिया अपन ने Q1 जो r1 वेक्टर डिस्टेंस पे है। दूसरा आवेश लिया अपन ने Q2 जो r2 डिस्टेंस पर है। तीसरा आवेश लिया Q3 जो r3 डिस्टेंस पे डॉट 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 डॉट। लास्ट लिया अपन ने Qn जो rn डिस्टेंस पर है। अब इन सभी आवेशों में किसी भी एक आवेश पर अपन इसको Q0 भी ले सकते हैं, Q0, Q1, Q2 डॉट डॉट Qn। अब इन सभी आवेशों में किसी एक आवेश पर बाकी के शेष आवेशों के कारण क्या निकालना है? बल निकालना है। तो अपन ने इसको इससे मैच किया। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? रिपल्सन होगा। और ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा? F01 वेक्टर। Q1 आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल, इसको मैच करो। ये रिपल्सन होगा F02 वेक्टर, Q2 के कारण Q0 पर डॉट 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 डॉट। ये Qn है, इसको मैच कर दिया अपन ने। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? रिपल्सन। और ये होगा F0n वेक्टर। अब इसके बाद में अपन को डिस्टेंस चाहिए। ये जो Q1 से Q0 की हो गई, ये हो गई R01 वेक्टर। Q0 की Q2 से हो गई R02 वेक्टर। Q0 की Qn से हो गई R0n वेक्टर। यहाँ पॉइंट ले लिया अपन ने P। इस Q0 आवेश पर बाकी के जितने भी शेष आवेश हैं उनके कारण क्या निकालना है? परिणामी बल। तो अपन कह सकते हैं Q0 आवेश पर जो परिणामी बल है वो क्या है? F0। Q0 आवेश पर परिणामी बल F0 है। तो कुल परिणामी बल क्या होगा? कुल परिणामी बल F0 वेक्टर बराबर क्या होगा? सभी को जोड़ देंगे, सदिश योग कर देंगे। F01 वेक्टर, F02 वेक्टर डॉट 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 F0n वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर अपन सबसे पहले Q1 के कारण Q0 पर निकालेंगे। अतः
Q1 आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल क्या हो गया? F0 1 वेक्टर क्या होगा? K Q0 और Q1 के मध्य जो बल होगा K। Q1 क्या है? Q0। Q2 क्या है? Q1 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है? R0 1 वेक्टर का स्क्वायर। यहाँ पर वेक्टर है तो क्या आएगा? सदिश आएगा R0 1 वेक्टर। फिर अपन देखेंगे तथा Q2 आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल क्या हो गया? F0 2 वेक्टर। तो Q0 और Q2 में Q1 क्या है? Q0। Q2 क्या है? Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या है? R0 2 का स्क्वायर और वेक्टर फॉर्म है तो K। इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे? F0 n वेक्टर। तो डॉट 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 F0 n वेक्टर क्या हो जाएगा? K Q1 क्या है? Q0 Q2 क्या है? Qn R0 n वेक्टर का स्क्वायर। ये इसको ध्यान दे दो। डॉट 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 F0 n वेक्टर क्या हो जाएगा? K Q1 क्या है? Q0 Q2 क्या है? Qn अपॉन R0 n का स्क्वायर वेक्टर फॉर्म K। अब ये तीनों मान अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। समीकरण 1 से F0 बराबर K Q0 Q1 अपॉन R0 1 का स्क्वायर और वेक्टर फॉर्म K प्लस K Q0 Q2 R0 2 वेक्टर का स्क्वायर R0 2 का K डॉट 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 नीचे लिख रहे हैं अपन प्लस K Q0 Qn अपॉन R0 n का स्क्वायर और R0 n का K। इक्वेशन। तो ये हो गया अपना अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी निकाय में किसी स्थिर आवेश पर जो लगने वाला कुल परिणामी बल होगा F0 वो अलग अलग आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब इस टॉपिक के बाद में अपन अध्यारोपण के सिद्धांत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो वेरी मोस्ट है बोर्ड के लिए। डायग्राम क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यहाँ पर निर्वात के अंदर बहुत सारे आवेश है। Q0 आवेश ओरिजिन से R1 वेक्टर डिस्टेंस पे है, ये R2 पे है, R0 इसको अपन R0 ले लेते हैं, ये R1 R2 डॉट डॉट R है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था। R0 वेक्टर है, Q0 आवेश R0 दूरी पर है, Q1 R1 पे है, Q2 R2 डिस्टेंस पे डॉट डॉट Qn क्या है? Rn वेक्टर डिस्टेंस पर है। Q0 आवेश पर अपन ने बाकी के जितने भी आवेश है सभी आवेशों का कार्य क्या निकाला? परिणामी बल, और उन सबके मान अपन ने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए। अगर अपन इसको और आगे सॉल्व करें तो r कैप क्या होता है? r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मोड। तो यहाँ तो वेक्टर आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा? क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट अपन न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। 4q व 9q आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो एक अन्य आवेश q
अन्य आवेश q प्लस ले लो, अन्य आवेश q इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखे ताकि ये दोनों संतुलन स्थिति में रहे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। 4q और 9q आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो एक अन्य आवेश प्लस q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखे कि ये दोनों संतुलन स्थिति में रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहे। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां पर 4q आवेश है, यहां 9q आवेश है, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं। अब अपन तीसरा आवेश कहां रखे, ध्यान रहे बच्चों, यदि दोनों आवेश समान है तो तीसरा आवेश जो भी है वो कहां रखेंगे, बीच में। इसको दिमाग में फिक्स कर ले, दोनों आवेश समान है तो तीसरा आवेश कहां रखेंगे, बीच में। और यदि दोनों आवेश अलग अलग है तो तीसरा आवेश कहां रखेंगे, बाहर। तो अपन इसको कैसे प्रूव करेंगे, अब दोनों आवेश क्या हैं, समान नेचर के हैं। यदि अपन बाहर रखते हैं, सपोज करो अपन ने तीसरा आवेश यहां रखा प्लस q, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल होगा। क्या इन दोनों का टोटल 0 हो सकता है, नहीं। तो इधर बाहर नहीं रख सकते क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्ट 0 नहीं हो सकता। अपन इधर भी नहीं रख सकते, अगर इधर अपन प्लस q चार्ज रखे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, ये भी 0 नहीं हो सकता। तो अपन कह सकते हैं कि दोनों आवेश समान है तो तीसरा आवेश कहां रखेंगे, दोनों के बीच में। कैसे, देखो अपन ने यहां रखा तीसरा आवेश, यहां रखा, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, C पर रखा प्लस q, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, F1 ले लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, F2 ले लिया। यहां बिल्कुल सही है, इन दोनों का टोटल 0 हो सकता है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन फिर भी क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ये चार्ज कम है, ये चार्ज ज्यादा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, ये तो कम रिपेल करेगा और ये क्या करेगा, ज्यादा रिपेल। प्लस q चार्ज को 9q चार्ज क्या करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा। तो F1 से ज्यादा किसकी वैल्यू होगी, F2 की। तो इसमें भी 0 नहीं हो सकता। तो अपन कहेंगे कि तीसरा जो चार्ज रखेंगे वो कहां रखेंगे, अपन स्मॉलर चार्ज के पास। दोनों आवेशों में जो छोटा चार्ज है, छोटा आवेश है, उसी के पास क्या रखेंगे, तीसरा। तो अपन ने पॉइंट C यहां माना, इसके पास रखा प्लस q चार्ज, और डिस्टेंस कितनी दूरी पर रखा, x डिस्टेंस में। तो ध्यान रहे बच्चों, सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है, तीसरा चार्ज जो रखेंगे वो स्मॉलर चार्ज के क्या रखेंगे, पास। मैक्सिमम चार्ज जो है, लार्ज चार्ज है, उसके पास अपन नहीं रख सकते, इक्विलिब्रियम कंडीशन वो नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है। अब पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रिपेल F1, और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल F2। तो अपन संतुलन स्थिति में कर रहे हैं, संतुलन स्थिति में F1 बराबर F2। तो F बराबर क्या है, K, Q1 क्या है, Q, Q2 क्या है, 4Q अपॉन R क्या है, x स्क्वायर। K, Q1 क्या है, Q, Q2 क्या है, 9Q, और अपॉन x क्या है, ये कितनी बच गई बाकी की डिस्टेंस, R माइनस x। तो R माइनस x का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाया अपन ने, कौन सा, K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट K से K कट गया, Q से Q, Q से Q, 4 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन R माइनस x का होल स्क्वायर। क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, वर्गमूल
करने पर रूट कर दिया अपन ने, 4 का 2, x स्क्वायर का x, 9 का 3 और r माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 2r माइनस 2x, 2x इधर आया 5x हो गया 2r, तो x इक्वल टू क्या आया 2/5, ये आंसर। तो क्वेश्चन अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन का कि तीसरा आवेश जो है q कहाँ रखे कि ये दोनों आवेश क्या रहे संतुलन स्थिति में, तो 2/5 r डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक शॉर्ट मेथड है, उसका फॉर्मूला है x इक्वल टू √q1/√q2 प्लस √q1 मल्टीप्लाई डिस्टेंस क्या थी r। ध्यान रहे जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो यहाँ प्लस लेना है, और यदि एक प्लस और एक माइनस है तो यहाँ किसका चिन्ह लेना है, माइनस का लेना है, जिसमें जहां Q1 क्या है स्मॉलर चार्ज और Q2 क्या है लार्जर चार्ज, ये स्मॉल वैल्यू है ये लार्ज वैल्यू, अपन इसमें पुट कर रहे हैं x इक्वल टू स्मॉलर कौन है 4q, तो यहाँ क्या जाएगा √4q, यहाँ क्या जाएगा 9q प्लस √4q मल्टीप्लाई r। नेक्स्ट अपन यहाँ ले रहे हैं आगे x इक्वल टू √q, ऊपर और नीचे से क्या ले लिया √q, और √q कॉमन लेके कट गया, क्या बचेगा 4 का क्या हो गया 2, 3 का 9 का 3 और 4 का 2 और अपोन में मल्टीप्लाई r, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2/5r। तो एक शॉर्ट मेथड है, आप किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से ऐसे कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड के लिए यही मेथड आपका वैलिड है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन और क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर लिया अपन ने q और यहां लिया -9q। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, q व -9q एक दूसरे से r दूरी पर है, तो प्लस q आवेश दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखे कि ये दोनों किस में रहे संतुलन स्थिति इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। तो बच्चों इसके लिए अपन नेक्स्ट वही दो आवेश है +q -9q, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था यदि दोनों आवेश समान है तो अन्य आवेश बीच में रखते हैं, और दोनों आवेश अलग अलग प्रकृति के हैं तो तीसरा आवेश बाहर रखते हैं। सपोज करो अपन बाहर यहाँ रखते हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, C पॉइंट पे रखते हैं अपन प्लस की, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। ये हो सकता है, बाहर हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो यहाँ करते हैं अपन, अगर अपन तीसरा चार्ज यहाँ रखे C पॉइंट पे +q चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा रिपेल होगा, तो वो क्या हो जाएगा F1, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, वो क्या होगा F2। अब ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही है, बीच में तो अपन रख ही नहीं सकते, बीच में रखते हैं, यदि यहाँ रखते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। कैसे, यहाँ रखा अपन ने तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जीरो नहीं हो सकता, तो अपन बीच में तो रख ही नहीं सकते। तो अब बाहर में ये कंडीशन सही है या ये कंडीशन सही है। ध्यान रखिए बच्चों, मैंने क्या बताया था कि तीसरा जो भी आवेश रखेंगे वो स्मॉलर चार्ज के क्या रखेंगे पास, यदि लार्ज के पास रखेंगे तो इसमें तो अट्रैक्शन क्या हुआ पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, और इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन बहुत कम, तो ये जीरो नहीं हो सकता, ये गलत है। तो अपन जो अनदर चार्ज जो अन्य आवेश है वो कहाँ रखेंगे छोटे आवेश के पास, तो छोटा कौन है दोनों में ये, तो यहाँ पर रखेंगे। यहाँ माइनस तो प्रकृति बता रहा है, ये नहीं है कि ये छोटा चार्ज क्या है Q, तो अपन यहाँ रखते हैं पॉइंट C पे +Q।
पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, वो बहुत दूरी से भी क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। तो अपन इसके लिए यहां से सोल्व करते हैं संतुलन स्थिति में। इसको अपन ऐसे बनाते हैं, पॉइंट सी है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पर ये क्या हो गया, F1 रिपल्सन और F2 क्या हो गया, अट्रैक्शन। अब लिखेंगे अतः संतुलन स्थिति में, संतुलन स्थिति में क्या होगा, F1 इक्वल टू F2, Q1 क्या है, Q, Q2 क्या है, Q, अपॉन ये डिस्टेंस कितनी लेते हैं, C तक की, x, तो यहां से यहां की डिस्टेंस क्या होगी, x, तो x स्क्वायर। F2 क्या है, K, Q1 क्या है, Q1 क्या है, Q, और Q2 क्या है, 9Q, और अपॉन डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये तो r है और ये x है, तो r प्लस x का होल स्क्वायर। दोबारा देखिए, F1 क्या है, K, Q1 क्या है, Q, Q2 क्या है, Q, अपॉन r स्क्वायर, यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है, x, तो x स्क्वायर। F2 K, Q1 क्या है, Q, Q2 क्या है, 9Q, और यहां से यहां की डिस्टेंस r प्लस x का होल स्क्वायर। यहां कट जाएगा, K से K, Q से Q, Q से Q क्या बचेगा, 1 अपॉन x स्क्वायर, 9 अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर 1 अपॉन x स्क्वायर का x, 9 का 3, r प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x बराबर r प्लस x, ये x इधर आया तो 2x बराबर r, तो x बराबर क्या आ गया, r/2, तो r/2 डिस्टेंस, यहां से r/2 डिस्टेंस इधर लेंगे, अगर यहां पर माइनस होता तो r में से r/2 घटाते तो r/2 बचता जो कहां था, दोनों के बीच, तो दोनों के बीच तो अपन चार्ज को रख ही नहीं सकते, तो अपन ये किस में वैल्यू लेंगे, x की, प्लस में। भाई यहां वर्गमूल किया ना आपने, तो यहां प्लस माइनस चलेगा, प्लस माइनस तो ले ही नहीं सकते, तो r/2 डिस्टेंस पे रखेंगे। वही शॉर्ट मेथड में मैंने क्या बताया था, यदि दोनों आवेश अलग अलग नेचर के हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ Q1 क्या है, Q, Q2 क्या है, 9Q, और Q1 क्या है, Q, रूट Q क्या ले लो, कॉमन, रूट Q क्या ले लो, कॉमन, क्या बचेगा, माइनस, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 रहेगा, रूट Q से रूट Q कॉमन लेके कट गया, रूट Q ऊपर लिया, रूट Q दोनों जगह से लिया तो ऊपर 1, 9 का क्या हो गया 3, और यहाँ क्या रहेगा, 9 का 3 माइनस यहाँ 1, 3 में से 1 गया तो 2, और ऊपर क्या है 1, तो 1 अपॉन 2 आ गया अपना आंसर, वही r/2, वही r/2। तो ये अपना शॉर्ट मेथड है। ध्यान रहे बच्चों, यदि दोनों आवेश अलग अलग नेचर के हैं, ये प्लस और ये माइनस, तो इसमें माइनस आता है, और यदि दोनों समान हैं, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तो यहाँ प्लस आता है। ये अपना शॉर्ट मेथड हो गया। तो सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है, यदि आवेश अलग अलग हैं तो तीसरा जो भी आवेश लेंगे वो बाहर लेंगे, और किसके पास लेंगे, स्मॉलर चार्ज के पास, छोटे आवेश के पास लेंगे, और यदि दोनों समान है तो तीसरा कहाँ लेंगे, बीच में दोनों के। नेक्स्ट अपन, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे दोनों, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये सभी क्वेश्चंस अध्यारोपण के सिद्धांत पे आधारित है। अब अपन लेते हैं 4
समान आवेश स्मॉल प्रत्येक q मान के स्मॉल a भुजा के वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है, तो स्मॉल q मान के a भुजा के वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है, तो किसी भी एक बिंदु पर रखे आवेश पर, किसी भी एक बिंदु पर रखे आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात करें। तो किसी भी एक आवेश पर बाकी के जो शेष आवेश है उनके कारण क्या ज्ञात करना है? परिणामी बल ज्ञात करना है। तो अपन ने इसको सोल्व किया, ये वर्ग है, वर्ग ले लिया अपन ने a b c और d। स्मॉल a भुजा है, सभी पर वही प्लस q चार्ज है, प्लस q प्लस ले लो, प्लस q और प्लस q। किसी भी एक आवेश पर बाकी के शेष आवेशों के कारण क्या ज्ञात करना है? परिणामी बल। तो अपन ने d पर ज्ञात करिए, अपन या c पे कर लो, b पे कर लो, कहीं भी कर सकते हैं। अपन d पे ज्ञात करते हैं, d पर a के कारण जो बल होगा वो क्या होगा? Fd। d पर c के कारण जो बल होगा वो क्या होगा? Fc। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसको। बिंदु d पर स्थित आवेश पर किसके कारण? a के कारण। अतः बिंदु d पर a के कारण परिणामी बल क्या होगा? Fd बराबर k, q1 क्या है? q, q2 क्या है? q अपॉन, यहां से डिस्टेंस a तो a स्क्वायर। तो अपन लिख सकते हैं कि q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही सिमिलर Fc हो जाएगा इसी प्रकार, क्यों? आवेश समान है और डिस्टेंस समान है, तो इसी प्रकार Fc क्या हो गया? k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर है? अलोंग टू AD, अलोंग टू AD, a से d की ओर है, इसकी अलोंग टू CD। अब FD और FC, ये A पॉइंट तक ये क्या हो गया? FA, ये FC, ठीक है। तो ये FA और ये FC, तो FA FC क्या हो गए? बराबर समीकरण 1 व 2 से FA इक्वल टू मैग्नीट्यूड में FC के क्या है? बराबर। अब अपन D पर B के कारण निकालेंगे, तो D पर B पर स्थित आवेश का निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस है, तो ये कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, स्क्वायर इधर गया तो क्या हो गया? रूट कर दो, तो आधा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर का रूट क्या हो गया? √2a। तो ये डिस्टेंस आ गई √2a। तो अब अपन क्या निकालेंगे? पहले FA और FC का क्या निकालेंगे? रिजल्ट भी निकालेंगे। FA इस डायरेक्शन में, FC इस डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा। दोनों का रिजल्टेंट अपन ने क्या ले लिया? F डैश। FA और FC का रिजल्टेंट क्या ले लिया? F डैश। तो F डैश अतः
परिणामी बल F डैश। सभी बच्चों को पता है परिणामी निकालने का फॉर्मूला वही है अपन ने क्लास 11th में किया था, R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये फॉर्मूला 11th में ड्राइव किया था अपन ने। तो F डैश इक्वल टू P क्या है, Fa का स्क्वायर Fc का स्क्वायर 2Fa Fc cos थीटा का रूट। अब यहाँ Fa और Fc के मध्य क्या एंगल है, 90, दोनों लंबवत है ये। तो Fa और Fc के मध्य 90 है, तो ये तो हो जाएगा cos 90 के कारण 0। तो F डैश इक्वल टू Fa Fc बराबर है, तो दोनों को Fa स्क्वायर 2Fa Fa cos 90, तो ये तो cos 90 0 पूरा ही 0 हो गया। तो क्या रहेगा Fa स्क्वायर 2Fa का स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट 2Fa, इक्वेशन 4। आगे चलते हैं बच्चों। अब अपन को क्या करना है, बिंदु D पर B पर स्थित आवेश के कारण क्या निकालना है, बल, जो क्या होगा Fd, इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन। अब अपन को Fd चाहिए। अब इसी प्रकार Fd क्या हो जाएगा, k, q1 क्या है q, q2 क्या है q, तो q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है रूट 2a, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का 2 और a का a स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, डायरेक्शन अलोंग टू BD, अलोंग टू BD, B से D की ओर। Fd कैसे निकाला, बिंदु D पर जो आवेश है इस पर B पर स्थित आवेश के कारण बल, तो बल F बराबर के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का 2 और a का a स्क्वायर, डायरेक्शन B से D की ओर। अब Fd F डैश किसका रिजल्ट था, Fa और Fc का, दोनों का रिजल्ट F डैश आया। F डैश और Fd एक ही डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्ट आएगा इसी डायरेक्शन में बनेगा, और वो रिजल्ट क्या होगा F ले लेंगे। तो F में क्या करेंगे अपन, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आता है। कुल परिणामी बल F बराबर F डैश प्लस Fd, तो F डैश तो क्या आया था रूट 2Fa और Fd क्या है kq स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। F बराबर रूट 2 इंटू Fa, Fa चाहे Fc की वैल्यू सेम है, kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस kq स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर कॉमन लो, तो क्या आ गया kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो रूट 2 प्लस क्या बचेगा 1 अपॉन 2, और यही अपना आंसर है इक्वेशन नंबर 6। और डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट जो भी अपना आंसर आया वो B से D की ओर डायरेक्शन हो गई। तो अपना ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन क्या था, चार समान आवेश है प्लस q चार्ज के, जो एक वृत्त के चारों कोनों पर रखे हैं, तो किस चारों कोनों में किसी भी एक बिंदु पर बाकी के जितने आवेश है उनके कारण क्या ज्ञात करना है, परिणामी बल। तो सबसे पहले अपन ने पॉइंट D पे A के कारण निकाला Fa, पॉइंट D पर C के कारण निकाला Fc, इन दोनों का F और Fc का रिजल्टेंट क्या आया F डैश, रिजल्टेंट ये निकाल लिया। फिर पॉइंट D पे B के कारण निकाला Fd, ये डिस्टेंस से, और फिर F डैश और Fd एक ही डायरेक्शन में है, तो F जो आया वो दोनों को अपन ने जोड़ दिया। आज के लेक्चर में लास्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अपन लेक्चर खत्म करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, यहां दिया A, यहां दिया B और यहां दिया C। स्मॉल a भुजा है, प्रत्येक कोण कितना है 60 डिग्री, सभी पर प्लस क्यू, यहां भी प्लस क्यू चार्ज है, यहां भी प्लस क्यू चार्ज है, यहां भी प्लस क्यू चार्ज है। क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है,
प्रत्येक भुजा ए है, एंगल 60 डिग्री है, तीनों पर प्लस क्यू आवेश है। तो पॉइंट सी पर जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर आपको इन दोनों आवेशों के कारण क्या निकालना है, परिणामी बल ज्ञात करना है। तो आपको एफ नेट ज्ञात करना है बिंदु सी पर। तो बिंदु सी पर आपको कुल बल ज्ञात करना है बिंदु सी पर रखे आवेश पर। तो अपन को शॉर्ट रूप में कह सकते हैं बिंदु सी पर अपन को कुल परिणामी बल ज्ञात करना है, ए और बी के कारण कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सी प्लस क्यू, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होगा, इधर क्या हो जाएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव ये भी रिपेल होगा। ठीक है, अपन क्या कह सकते हैं इसको, यहां पर क्या आया एफ ए और इधर क्या आया एफ बी। इसको बी सी कहे तो सी के अपन सी बी कहे तो बी के कारण सी पर बल, और यहाँ क्या कहे सी ए के कारण सी पर क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। अब देखो अपन एफ ए और ये यहाँ आवेश समान है, एफ सी बी का मतलब है बी पर स्थित आवेश के कारण सी पर परिणामी बल, एफ सी ए का मतलब है ए पर स्थित आवेश के कारण सी पर परिणामी बल। अब देखो दूरी समान है और आवेश समान है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो अपन कह सकते हैं क्योंकि एफ सी बी इक्वल टू एफ सी ए मैग्नीट्यूड में इक्वल है के, Q1 क्या है Q, Q2 क्या है Q और अपॉन ए स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो अपन इन दोनों का रिजल्ट लेंगे तो ये रिजल्ट होगा, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये रिजल्ट क्या ले लिया F। तो अपन लेंगे अतः परिणामी बल F बराबर क्या होगा एफ सी बी प्लस एफ सी। इन दोनों को क्या ले लिया अपन ने एफ ले लिया। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे अपन, इक्वल टू एफ है तो अपन परिणामी निकालेंगे। अतः परिणामी बल F बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, परिणामी का वही फॉर्मूला है अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, परिणामी का यही फॉर्मूला है। इसको काटो, परिणामी बल का वही फॉर्मूला है F इक्वल टू एफ सी बी का स्क्वायर एफ सी ए का स्क्वायर टू एफ सी बी एफ सी ए कोस थीटा। अब थीटा कितना है 60 डिग्री, तो F बराबर ये दोनों समान है, इनकी वैल्यू क्या है बाद में ले लेंगे, पहले दोनों को ले लो। एफ सी बी और एफ सी बी क्या हो गया 2 एफ सी बी का होल स्क्वायर 2 एफ सी बी का स्क्वायर और कोस 60 डिग्री। F इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी बी का स्क्वायर इंटू कोस 60 बटे 2 से 2 कट गया, 2 एफ सी बी और ये एफ सी बी स्क्वायर कितना हो गया 3 एफ सी बी का होल स्क्वायर रूट, तो यहाँ गया √3 इंटू एफ सी बी। तो F इक्वल टू क्या जाएगा √3, एफ सी बी क्या है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऊपर लिख देते हैं F इक्वल टू √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इसका आंसर है। डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, रिजल्टेंट F है। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ एफ सी बी और एफ सी ए दोनों ही क्या है बराबर, क्योंकि आवेश भी समान है और डिस्टेंस भी समान है। तो ये अपना आंसर हो गया फाइनल। चलो अपन नेक्स्ट लेक्चर कल लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक जो भी प्रॉब्लम आए उसको अपन आप कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट बच्चों, कल अपन फिर मिलते हैं।